परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का अतुल्य नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ मनन करने के लिए हमारा परमेश्वर ने एक अवसर हमारा जीवन में दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 13वें अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा है। उसका 10वें पद तक हमने देखा है। 11 से आगे देखेंगे तो हम देख सकता है कि हमारा पगलौठा को कैसे और क्यों परमेश्वर को देना है। और एक दूसरा भाषा में बोलेगा तो हमारा हर एक पगलौठे को और हमारे जीवन के सबसे ऊंचा चीज़ को परमेश्वर को देते हुए परमेश्वर को महिमा करना, परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाना, ये पदों से हम देख सकता है। आइए हम कुछ पदों को पढ़े। 11वें पद, निर्गमन की किताब 13 अध्याय का 11वें पद में लिखा है, फिर जब यहोवा उस शब्द के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचकर उसको तुम्हें दे देंगे। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने कनान देश देने के लिए हमारे पुरखों को उसने वायदा किया था। उसके बाद अभी उन लोगों को भी वायदा किया है। ये क्यों उनका जीवन में ये बात मिला है? क्योंकि उनका ज़्यादा मेरिट के, उनका भलाई के द्वारा नहीं है। फिर परमेश्वर ने उनका पुरखाओं को, पूर्व पिताओं को वायदा किया है। उन लोगों का जीवन के हिसाब से ये आशीष उनका जीवन में दिया है। हम जानता है कि हमारा पिता लोग परमेश्वर के लिए कैसे खड़ा रहता है, कैसे सेवा करता है, उसी हिसाब से बच्चों लोगों को भी आशीष मिलता है। आज हम कुछ आशीष हमारे जीवन में हमको मिल रहा है, वो हमारा माता पिता ने प्रभु के सामने कैसे था उसी हिसाब से मिल रहा है। हमारा इसमें ज़्यादा खूबी है नहीं है। परंतु एक बात हमको याद करना है कि हमारा पूर्व पिताओं के द्वारा हमारा माता पिता ने किया है, उसी के द्वारा हमारा जीवन में कुछ बातें आ रहा, तो अभी हमको ये याद करना है हमारे अगले पीढ़ी को परमेश्वर से कुछ आशीष मिलना है, परमेश्वर उनको याद करना है। तो हम क्या है, परमेश्वर के लिए कुछ काम करें, परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा जीवन बिताए। ये बहुत ज़रूरी है प्रिय भाइयों बहनों। नहीं है तो हम हमारा इच्छा से हम प्रभु का महिमा के लिए नहीं जी रहा है, हम हमारे लिए जी रहा है। आने वाला पीढ़ियों के लिए भी वो एक आशीष का कारण नहीं बन जाएगा। हम कितना धन दौलत उनके लिए बना के रखे, उसी से उनका भलाई के लिए नहीं होता है। वो कितना भी धन दौलत हो, कुछ गड़बड़ बच्चा लोग निकलेगा तो वो कई महीनों के अंदर वो खराब करेगा, पूरा कदम करेगा। परंतु हम उनको आत्मिक रीति से परमेश्वर के लिए हम खड़े करेंगे तो वो भविष्य के लिए भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ियों को आशीष मिलाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बुलाने के लिए हमको इस बात को बोलना बहुत ज़रूरी है। और 12वें पद में देख सकता है कि तब तुम में से जितने उस अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं को जो ऐसे हो उनको भी
यहोवा के लिए अर्पण करना, सब नर बच्चे तो यहोवा का है। पगलौठे को वो जानवर हो, मनुष्य हो, सब कुछ परमेश्वर के लिए है। हमारा जीवन का बहुत मूल्य स्थिति में हम क्या देता है, वो हम परमेश्वर को देना है। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने वो मिस्रैम से इस्राएली लोगों को पगलौठ को बचाया था। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो मिस्रैम की लोगों के पगलौठ को कैसे वो संहार करने का स्वर्गदूत ने मार डाल दिया था, ऐसे इन लोगों का भी पगलौठा, जानवर का भी और मनुष्यों का भी इस दुनिया से जाने वाले थे। परंतु परमेश्वर ने उसको दूसरा एक मेमने को मार डालकर उसी के द्वारा उसको बचाया है। इसलिए तुम्हारा पगलौठा को परमेश्वर को देना। तेरा पद बहुत एक अनुग्रहित पद है। और गदगी के हर एक पगलौठे की संधि मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसका गला तोड़ देना। देख, एक गदगी के बारे में बोल रहा है, बाकी सबका जानवर का पगलौठा परमेश्वर के लिए देना है, परंतु गदगी की पगलौठा जीना है, उसको संभालना है, उसी को अलग करना है, उसको जिंदा रखना है। ऐसी है तो क्या करना है, उसके लिए एक मेमना को मारना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसी कोई मेमना उनके लिए नहीं मर रहा है, क्या करना है, उसका गला तोड़ देना, गदहा का गला तोड़ देना। ऐसा क्यों? ये गधा को बचाने के लिए, हम जानते हैं कि गदही की हालत बहुत नीच एक जानवर है। प्रिय भाइयों बहनों, जब ये हम पढ़ता है, हमारा भी हालत ऐसी थी, हम भी एक गदही की जैसी था। कभी हमको जीने का कोई ये नहीं था। हम सब गदही की जैसी अपना गला तोड़कर मरने वाले लोग थे, नरक की ओर जाने वाले लोग थे, शैतान की ओर जाने वाला लोग थे। परमेश्वर का क्रोध हमेशा हमारे ऊपर रहता था। इस दुनिया में हम शांति से रह नहीं पाता था। हमारा आखिरी वो नित्य नरक के अंदर बचाने वाले लोग थे। हमको कोई बचाने के लिए नहीं था, कोई मेमना हमारे लिए नहीं था। परंतु 2000 साल पहले हम देख सकता है, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में एक मेमने के नाई भेजा है। जब वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसको देख रहा है, देख पूरा दुनिया का पाँव उठा के लेके जाने वाला परमेश्वर का मेमना हमको मारने का अधिकार था। हम इस दुनिया में रहने के वाला लायक नहीं था। हम स्वर्ग में नहीं जा सकता था, परमेश्वर की ओर हम देख नहीं सकता था। हमारा गला तोड़कर हमको मार डालने वाला था। परंतु उसी जगह में कैसे गदहे को बदले में एक मेमने को मारना है, ऐसी हमारे बदले में, दुनिया का हर एक पापी लोगों को बदले में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान कुर्बान दिया है, एक बलि चढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर का प्रेम कितना अच्छा है। गदही की जैसी लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रेम दिया है। अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग का पूरा महिमा छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो मरा है। उनका मृत्यु के द्वारा हमारा जान बच गया है। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, ये प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।